And yesterday you got a glimpse into the history of Sikkim. Today I'm going to take you to Pema Yangsi Monastery, which is one of the most important monasteries here in the state. That's a wonderful. And we're going to stick to veg food, okay? We're going to the monastery now, so. So आज हम फिर पेमा यांगसी जाएंगे, तो वहाँ पे भी बखू पहनेंगे? Yeah. हाँ. मैग्निफिसेंट माउंट कंचनजंगा को निहारते मन में सुकून और शांति देने वाली मेडिटेशन और प्योर वेजिटेरियन नाश्ते के बाद हम लोग पेमा यांगसी मॉनेस्ट्री की ओर रवाना हुए। सोनम ने वहाँ सुबह जल्दी ही पहुँचने के लिए इंसिस्ट किया था, जिससे हम मॉर्निंग प्रेयर्स में मग्न स्टूडेंट्स को देख सके। हमें बाहर से हल्की सी प्रेयर सुनाई दे रही थी, जो बहुत सूदिंग लग रही थी। सबलाइम लोटस या पेमा यांगसी को एक्सप्लोर और डिस्कवर करने के लिए इससे अच्छी शुरुआत शायद नहीं हो सकती थी। So today we're going to the Sheda. शेडा क्या होता है? Sheda is a monastic school. इधर पे young boys come to be trained to become monks. अच्छा, मतलब कि गुरुकुल के जैसे? Yeah, exactly. अच्छा. इधर पे yes, you are taught the scriptures because you are becoming a monk, but you are also taught English, math, GK. So boarding school की तरह ही है. Like you are expected to handle सब कुछ खुद ही, like खुद का cleaning सब कुछ करना है. Yeah. How cool यार. तो मतलब यहाँ पे स्कूल की तरह पढ़ते हैं, then फिर प्रेयर्स करने जाते हैं? Yeah, so then they go for morning school. अभी ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे होंगे. स्कूल के बाद जो प्रेयर्स है ना, वो जो शेडा कंप्लीट किया है, they are the ones who do carry out the prayers in the monastery. Yeah. हम जा सकते हैं क्या इनके साथ? Like I was actually thinking कि आज we can observe the life of a young monk. Let's go now, please. Okay. इस शेडा में एट प्रेजेंट करीब 90 स्टूडेंट्स रहते हैं जो मंक्स बनने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। किंगडम डेज से ही सिक्किम में मोनेस्ट्रीज के वेलफेयर के लिए एक अलग और डेडिकेटेड एक्लेसियास्टिकल डिपार्टमेंट फंक्शन करता है। यहाँ की ज्यादातर मोनेस्ट्रीज में मोनास्टिक स्कूल्स है, जहाँ पर स्टूडेंट्स को बुद्धिस्ट एजुकेशन दी जाती है। मॉर्निंग प्रेयर्स के बाद स्टूडेंट्स ब्रेकफास्ट के लिए हॉल में जाते हैं, जहां ब्रेकफास्ट को बहुत ही डिसिप्लिन के साथ सर्व किया जाता है। सुबह के 7 बजे सर्व किया जाने वाला ब्रेकफास्ट में सेंजम, जो एक कॉन्जी जैसा थिक राइस ब्रॉथ है, वो परोसा जाता है। हम लकी थे कि हमें भी ये हेल्थी मील शेयर करने के लिए इनवाइट किया गया। भव्य पहाड़ों के बीच पेलिंग के हिल टॉप पर है पेमा यांगसी मॉनेस्ट्री, जहां हम अभी हैं। This is one of the oldest and most important monasteries of Sikkim. यहाँ के Dorjilobe, that is the head abbot, had the honor of crowning the king of Sikkim. पेमा यांगसी का मतलब होता है द परफेक्ट सबलाइम लोटस। इस मोनेस्ट्री को ग्यालवा लात्सन झेनपो ने अराउंड 1705 में डिजाइन और इसकी स्थापना की थी, पर सिक्किम के राजा छोग्याल छदौर नामग्याल और लात्सन जिग्मे पाओ के समय में पेमा यांगसी की इम्पोर्टेंस और स्टैचर बढ़ा था। छदौर नामग्याल ने काफी साल तिब्बत में दलाई लामा के साथ बिताए, जहां उन्होंने शासन कला में निपुणता हासिल की, जिसके बाद उन्होंने राबदिनसी पैलेस से शासन भार को ठोस रूप दिया था। हमें इस पवित्र मोनेस्ट्री के इनर सैंक्टम को देखने का खास मौका मिला। इसके फर्स्ट फ्लोर में गुरु लाखा है, जो गुरु पद्म संभव के लिए डेडिकेटेड चैपल अर्थात पूजा घर है। इसके पास ही कांग्योर लाखा है, जहाँ पे एंशिएंट कांग्योर और तेंग्योर टेक्स्ट भगवान बुद्ध के टीचिंग्स के साथ रखा गया है। इसके बगल में ही कांसो लागा है, जहाँ पे डेली प्रेयर्स किए जाते हैं। मोनेस्ट्री के अटारी में एक मैग्निफिसेंट ज़ाथो पेरी भी है, जो तांबे का एक दिव्य राजमहल है।
इस जाथो पेरी को केवल दुर्लभ रिलीजियस स्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि सर्वोत्तम कला कौशल भी माना जाता है। खाचे ज़ेंगा को सिक्किम का प्रोटेक्टिंग डीटी माना जाता है। इस विशाल हिमालय का ओवरपावरिंग और ओमनीप्रेजेंट स्वरूप सिक्किम के जनजीवन के हर एक पक्ष में डीप रूटेड रहता है। पंग लपसोल सिक्किम में सबसे ज्यादा सेलिब्रेट किया जाने वाला फेस्टिवल है। इस दिन यहाँ की सारी कम्युनिटी साथ मिलकर माउंट कंचनजंगा, जो यहाँ के गार्डन डेटी हैं, उनकी प्रेयर्स करते हैं और उनको थैंक करते हैं फॉर ब्लेसिंग दिस लैंड। The best part about this festival is the Pangte Cham or the warrior dance. This dance was choreographed by the third king of Sikkim, Chogyal Chhadur Namgyal, who was a devout Buddhist. The worship and honoring of nature and the elements is a key part of Sikkimese culture, and this festival shows just that. Mountain gods को dedicated पंग लपसोल सेरेमनी लूनर कैलेंडर के 7th मंथ के पहले दिन मनाई जाती है, जो सितंबर के महीने में पड़ता है। इस दिन सिक्किम के लोगों के पीस और प्रोस्पेरिटी के लिए कंचनजंगा और यापट्यूब से प्रेयर्स की जाती हैं। ये फेस्टिवल भूटियाज और लेप्चास के बीच ब्लड ब्रदरहुड ट्रीटी का भी प्रतीक है, जो 13th सेंचुरी में खाबी लुनसक में ली गई थी। शले को परफॉर्म करने की प्रैक्टिस प्रोटेक्टिंग डेटीज को इन्वोक करके उन्हें पूजने के लिए है। ये लात्सुन ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिज्म का एक यूनिक पहलू है जो सिक्किम में प्रैक्टिस किया जाता है। यहाँ लामास ऑफरिंग्स और प्रेयर्स के साथ ये होली लैंड के प्रोटेक्टिंग डेटीज को उनकी कृपा और उदारता के लिए आभार प्रकट करते हैं। During Pang Lapsol, we take vows that we will perform all these duties with sincerity and honesty, and then we celebrate that day. सभी सेरेमोनियल डांसेस से पहले शांति फैलाने के लिए वहाँ पहले रेछम या सिंबल और ड्रम डांस परफॉर्म किया जाता है। इस यूनिक सेरेमोनियल डांस को परफॉर्म करने वाले पंक्टे या वॉरियर डांसर्स के विजय घोष से माहौल गूंज उठती है। इस डांस में केवल डेडिकेटेड सिक्किमीज मैन ही भाग ले सकते हैं। पंग लपसोल के खास मौके पर रिचुअल मास डांस परफॉर्म किया जाता है, जो सिक्किम के शुरुआती समय से प्रस्तुत होता आ रहा है। पारंपरिक भेष के साथ रेड मास्क ज़ेंगा या द माउंटेन गॉड को रिप्रेजेंट करता है, जो बेल डेमोजों के सभी प्रोटेक्टर और बेनिफैक्टर का प्रतीक है। द ब्लू मास्क रिप्रेजेंट्स हिशेगोम्बू, जिसे महाकाल या धर्म का प्रोटेक्टर भी माना जाता है। गुरु रिम्पोचे ने इन्हें भी डेब्यूट किया था। इस तरह दोनों ज़ेंगा और याब्दे के जोड़ी को गेंजे नी माना जाता है, जो गुरु रिम्पोचे की वजह से आज तक इस होली लैंड में धर्म को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करते हैं। ये डांसर्स बेह प्रस्तुत करते हैं, जो कि ज़ेंगा, याब्ट्यू या महाकाल और डाबला द वॉरियर गॉड्स के लिए एक प्रकार की स्तुति गान होता है। पंग लपसोल का सेलिब्रेशन सिक्किम के यूनिक आइडेंटिटी की प्रिजर्वेशन को भी सिंबलाइज करता है, जिसे छोग्याल छदर नामग्याल और लात्सिन ट्रेडिशन की ब्लेसिंग्स के साथ आज तक कायम रखा गया है। सोंगकोर या वॉरियर डांसर्स का विक्ट्री सॉन्ग इस पंग लपसोल सेलिब्रेशन का अंतिम सेरेमनी है। इस फ्रैजाइल हिमालयन कल्चर में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज और हेरिटेज प्रिजर्वेशन बहुत ही मायने रखता है।
हमने देखा कि पेमायांगसी मोनेस्ट्री के प्रेमिसेस में लात्सुन मानी लाखां जैसे हिस्टोरिक स्ट्रक्चर्स का रेस्टोरेशन किया जा रहा था। कड़ी मेहनत के साथ बारीकी से किया गया मनी लाखां का रेस्टोरेशन इस बात का प्रतीक है कि हेरिटेज स्ट्रक्चर्स को पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्ट किए बिना भी उनको ब्यूटीफुली रिस्टोर किया जा सकता है। Right next to the Pemayangsi monastery is the Latsun Mani Lakhang, which is dedicated to Latsun Chempo, the patron saint of Sikkim. It is believed that this structure was built by Latsun Chempo himself. This structure also houses two large prayer wheels or Mani Khorchin. 2011 में सिक्किम में आए अर्थक्वेक के बाद ऐसे कई हेरिटेज स्पेसेस बहुत डैमेज हो गए थे जिन्हें दोबारा बनाना बहुत जरूरी हो गया। आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट ऑफ सिक्किम and a few more patrons or jindas came together for the restoration of this beautiful structure. इस मनी लाखां के रेस्टोरेशन में भारी छोर के स्टोन मेसनरी और फाइन वुडवर्क को ओरिजिनल डिजाइन जैसा बनाया है। अंदर के नेचुरल स्टोन डाई से बने हुए म्यूरल्स और वॉल पेंटिंग्स को भी उनके ओरिजिनल मटेरियल से रीपेंट किया गया है। The cow or these 4 wooden pillars, they are the original ones, and they've even managed to maintain the natural stone dies within these intricately carved pillars. ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज अ हर्मिटेज या बोल सकते हैं मॉन्क्स क्वार्टर, जो आपको ऑलमोस्ट हर मॉनेस्ट्री के प्रेमिसेस में मिल जाएंगे। दिस वन इन पर्टिकुलर इज स्पेशल बिकॉज ऑफ द ऑथेंटिक डिजाइन, और इसलिए भी क्योंकि दिस इज स्टिल मेंटेन्ड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। Yeah, this has been made in a very typical Sikkimese style of architecture called Rinchen Suge, and this is probably the oldest hermitage or tasha, as it's traditionally called, on the Pemayangsi monastery premises. तीनों लोगों के वासियों के कल्याण के लिए पेमायांगसी मोनेस्ट्री में 2012 से लियो ड्युम्मा या द 7 चैप्टर प्रेयर्स को परफॉर्म किया जा रहा है। हिज होलीनेस लेट दुजोंग रिम्पोचे और हमारे समय के सभी वज्रयाना मास्टर्स की सलाह लेके इस प्रैक्टिस को शुरू किया गया था। लियो ड्युम्मा प्रेयर्स में गुरु रिम्पोचे की टीचिंग्स और उनके महान कार्यों के वर्णन के साथ इंसान के अच्छे कर्मों से फल कमाने का ज्ञान भी रहता है। ये प्रेयर्स हमें किसी भी प्रकार के नेगेटिव एक्शन से बचने की हिदायत देती हैं। सिक्किम के कंटेक्स्ट में ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन मंत्रों का जाप करने से धर्म भ्रष्ट नहीं होता और अधर्म का विनाश होता है। न सिर्फ सिक्किम में बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और सद्भावना फैलती है। ऐसी खास प्रेयर्स में शामिल होना बहुत भाग्य की बात मानी जाती है। इसीलिए हम लोग भी यहाँ के लोकल डिवोटीज के साथ पूरी तरह से पूजा में मग्न थे। इस तरह के बड़े इवेंट में डोनेशंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस और लोकल कम्युनिटी दोनों संग हेल्प करते हैं। Oh my God, there's so many vegetables here. Of course, yeah, it has to feed 400 people. So we're at the monastery's local kitchen, and what you just saw was dal being made. What else is being cooked? Come with me. So this looks like potato. Yeah. ये beans है. Yes. Potato again. No. This is a squash called chayote, but locally it's called iskus. Oh. It's grown all over Sikkim. Well, this all smells delicious. I am so excited for the food. So let's go.
We have the privilege of eating at the best place in the monastery premises. Let me take you to the VIP dining. Then let's go. मॉनेस्ट्रीज में दिए जाने वाले फूड और रिफ्रेशमेंट्स ब्लेसिंग या प्रसाद के रूप में लिया जाता है। और मजे की बात ये थी कि शिप्रा को मॉनेस्ट्री के डाइनिंग हॉल में पहली बार सिक्किम की ऑर्गेनिक इस्कुस को ट्राई करने का मौका मिला। आलू के जैसा ही लग रहा है। हाँ। The lives of the Sikkimese Bhutia families revolved mostly around the monastery, and which is why, keeping the monastery at the center, you will find that these families settled in the periphery. And in context of the Pema Yangtze, these families settled in the surrounding villages of Sindiram, Singkyang, Chumphung and other villages. और अभी हम monastery के डोरचुंग से मिलने जा रहे हैं, who is second to the head of the monastery. सिंद्रांग गांव पेमयांगसी से कुछ ही किलोमीटर नीचे पड़ता है। यहाँ ज्यादातर भूटिया और लेप्चा परिवार बसते हैं। पेलिंग से 20 मिनट्स ड्राइव के बाद अब हम पहुंच गए हैं याप दोरचुंग के घर पर, जो है सिंद्रांग विलेज में। Yap is the term that you use to refer to a monk, and Yap Palden, who is a very venerated Dorjung of Pema Yangtze Monastery, lives right next to this expansive and flourishing farm. And I have also noticed कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी के घरों के बाहर कुछ ना कुछ फार्म जरूर होता है। लाइक यहाँ पे भी कीवी है, बीन्स है, फार्म जरूर होता है मतलब। And since we're going to Yapla's house for the first time, it's Sikkimese custom to never go empty-handed, and so we've got someone to help us out. Chalo? आ जाइए। Example आ गया। This is my friend Shipra. हमारा स्वागत याप पाल्दन के बड़े बेटे अज्ञा तेंजिंग ने किया और उन्होंने याप दोरचुंग के कठिन शब्दों को ट्रांसलेट करने में हमारी मदद की। पेमयांगसी के दोरचुंग याप पाल्दन हमें एक प्रभावशाली पर्सनालिटी लगे। उनकी इंस्पिरेशनल वर्ड्स और ब्लेसिंग से हम बहुत ही फॉर्चुनेट फील कर रहे थे और उन्होंने हमें कस्टमरी जैता पहनाकर बहुत प्यार से सी ऑफ किया। हम दोरजी लोबे या इस मठ के हेड एबट से मिलना चाहते थे। हमें बताया गया था कि वो थोड़े अस्वस्थ थे। फिल्मिंग के दौरान जब हमें उनके निधन के बारे में पता चला तो हम सब स्तब्ध रह गए। सिंदिरांग याप कोमचे दोरजी लोबे छुआंग रिनसिंग एक बहुत ही रिस्पेक्टेड और नॉलेजेबल मंक थे। 5 जनवरी 2020 में 95 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। पेलिंग में हमें उनके 49 डे के डेथ सेरेमनी या जिप्छू शेगु में शामिल होने का सौभाग्य मिला। अपने जीवन काल में उन्होंने कई महान गुरुओं से वज्रहना और तांत्रिक विधियों का ज्ञान हासिल किया था। उनके पास विद्या और ज्ञान की शक्तियों का अमूल्य वरदान था। मॉन्क्स और यहाँ के लोग उनकी बहुत ही भक्तिभाव और आदर से श्रद्धा और सम्मान करते थे। यहाँ लोबे तेनपा ग्यात्सो पेमयांगसे के मंक्स के साथ लेट दोरजी लोबे को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। कई सारी सेरेमनीज के बाद 1000 दीप जलाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। ये दिए अज्ञान के अंधकार को खत्म करने के लिए जलाए जाते हैं। साथ ही ऐसा माना जाता है कि इन दियों से इस जीवन के उस पार के सफर या भाड़ों को भी रोशन किया जा सकता है। फेयरवेल या बॉम्बू।
पेमायांगसी मॉनेस्ट्री में सभी ड्यूटीज और सेरेमनीज गुरु ठमर को होमेज देते हुए समापन होता है। ये दिन नेर्गू के बिगिनिंग में पड़ता है, जो टिबेटन लूनर कैलेंडर का लास्ट डे है। दिस इज यूजुअली अराउंड February और March। माना जाता है कि गुरु ठमर गुरु रिम्पोचे के रॉथफुल अवतार है, जो सब नेगेटिव फोर्सेस को सप्रेस करते हैं। नॉर्मली ये बहुत बड़ा इवेंट होता है जहाँ पर कलरफुल मास डांस और बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं। पर दोरजी लोपे के दुखद निधन के कारण इस साल केवल प्रेयर्स का ही कार्यक्रम रखा गया है। सभी प्रेयर्स और रिचुअल्स को शास्त्रों के हिसाब से डिटेल में परफॉर्म किया जाता है। शैतानी शक्ति को तोम या पुतले द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि जौ के आटे से बनती हैं। उसे कुछ दूर तोरखेम में लेके जाया जाता है, जो ऐसे पुतलों को रखने के लिए बनाया गया खासकर घर होता है। प्रेयर्स और तांत्रिक रिचुअल्स द्वारा ऐसी शैतानी शक्तियों का अंत किया जाता है। फिर शैतानी शक्ति का अंत रिप्रेजेंट करने के लिए उस घर को जलाकर खाक कर दिया जाता है। सोनम, I am so excited. हम रिपुचिला से मिलने वाले हैं। It's going to be a great honor for us, yeah. And remember those prayer flags we were putting up? I brought some more. हम इन्हें bless कर लेंगे। हम बहुत फॉर्चुनेट थे कि हमें हिज एमिनेंस लाचंग रिम्पोचे के दर्शन करने का सुनहरा अवसर मिला। उनका ऑरा इतना पॉजिटिव है कि उनसे मिलकर हम दोनों ही पीसफुल फील करने लगे। रिम्पोचे को तरते या ट्रेजर रिवीलर माना जाता है और वो तरते गे के द्रमदूत लिनेज के 9th डिसेंडेंट है। उनकी प्यारी स्माइल, कृपालु स्वभाव और आशीर्वाद हमारी खोज को